बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी का चैप्टर 2 स्वास्थ्यवर्धक भोजन की जानकारी। इसमें टॉपिक है भोजन से प्राप्त होने वाले विभिन्न तत्व, उनकी आवश्यकता, प्राप्ति के स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। आओ अब इसके बाद जानते हैं भोजन क्या है, भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, या भोजन का हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है। भोजन तो सारे लोग करते हैं और भोजन क्यों किया जाता है ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इसका स्पष्ट परिभाषा यही है कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं और भोजन के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ये एक प्रकार से मुख्य इसका उद्देश्य है कि भोजन के द्वारा ही हमारा जो शरीर है, शरीर रूपी यंत्र है, वो भोजन के द्वारा ही क्रियान्वित होता है। भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तेल, विटामिन और खनिज, लवण तथा जल, ये मुख्य हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं भोजन के द्वारा। इसमें है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है? शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। ये एक प्रकार से ऊर्जा देने का एक मुख्य तत्व है। इसमें लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा इसके माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से प्राप्त होती है। स्रोत इसके क्या हैं? अनाज, बाजरा, कंदमूल जैसे आलू, चुकंदर, अरवी, चीनी, गुड़ और गन्ना आदि के द्वारा हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, ठीक। और इसके अलावा हम आगे जानेंगे कि प्रोटीन, इसका दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक प्रकार से प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण करना, टूटी फूटी ऊतकों को पुनः निर्मित करना इसका मुख्य कार्य है। मांसपेशियों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रवों का निर्माण करना, संक्रमण का सामना करना, इसके लिए एंजाइम और रोग प्रतिकारक तत्वों के विकास में सहायता करना, इसका मुख्य प्रोटीन का मुख्य कार्य है। इसका स्रोत क्या है? प्रोटीन का स्रोत क्या है? जैसे दूध, पनीर, दही और तिलहन, सोयाबीन, खमीर, दालें, मांस, अंडे आदि के द्वारा प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है वसा। वसा का क्या कार्य है हमारे शरीर में? ये भी शक्ति वर्धक तत्व है। इसमें सबसे अच्छी मात्रा में कैलोरी प्राप्त होती है। लगभग 8% कैलोरी हमारे शरीर को वसा के द्वारा प्राप्त हो सकती है। ये सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व है। शक्ति के संक्रादित स्रोत का काम करना और घुलनशील विटामिनों की पूर्ति करना इसका मुख्य कार्य है। स्रोत, इसका स्रोत क्या क्या है, किसमें वसा पाया जाता है? मक्खन, घी, वनस्पति तेल, मछली का तेल और अंडे की जर्दी
में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन। विटामिन में कई विटामिन हैं, लेकिन हम आज कुछ विटामिनों के बारे में प्रकाश डालेंगे। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए रात्रि की अंधता से बचाव का कार्य करता है, जिसे हम रतौंधी रोग के नाम से भी जानते हैं। उसका स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है मछली का तेल, हरी सब्जियां। ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा ये आपका वसा भी है, जैसे मक्खन में भी आपका विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बाद विटामिन B1। विटामिन B1 का कार्य क्या है? पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और इसके स्रोत क्या हैं? दालें, खमीर, अंडा इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B2, ये जैसे मुंह के कोरों का फट जाना, इसका मुख्य कार्य है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? दालें, दही और पनीर इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन सी। विटामिन सी कोशिकाओं को मजबूत करना इसका मुख्य कार्य है। इसका स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है आंवला, नींबू, मतलब खट्टे पदार्थ जितने भी हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कुछ मात्रा में अंकुरित अनाजों में भी इससे विटामिन सी पर्याप्त मिल जाता है। और इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? हड्डियों को मजबूत करता है। इसका स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। इसके बाद जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है वो है जैसे दूध, अंडा, पनीर, घी, मक्खन, मछली आदि। इसके द्वारा भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यदि इसके द्वारा जो हमारा चल रहा है, इसके द्वारा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइव क्लास के माध्यम से जान सकते हैं, या आप व्हाट्सएप से जान सकते हैं, या हमें फ़ोन करके भी जान सकते हैं। और जो कुछ भी ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं।